हे गाइस, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पति को कैसे इम्प्रेस या फिर अट्रैक्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसे टिप्स मैं आज आपको अपने वीडियो में बताने वाली हूँ, जिनको अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो कर लेंगे, अगर एक भी आप फॉलो कर लेंगे ना, तो फायदा आपको 100 गुना ज्यादा मिलेगा। सबसे पहली बात, जितना आप अपनी फैमिली में ध्यान देती है ना, जितना आप दूसरों में ध्यान देती हैं, अपने आप पर ध्यान दीजिए। अपने आप पर ध्यान दीजिए। मतलब होता था ना, जब हम कॉलेज में जाते थे तो अपने आप पर जितना हम ध्यान देते थे ना, अच्छे गुड लुकिंग दिखने में, तो ठीक वैसे ही शादी होने के बाद हम इस काम को ना बिल्कुल बंद कर देते हैं। पता है क्यों बंद कर देते हैं? हमें ये लगता है कि अब हमें जरूरत ही नहीं, अब तो हमारी शादी हो गई है। पहले तो हमारे दिमाग में ये रहता था कि हम अच्छे दिखें, अपने लिए हम टाइम निकालते थे। लेकिन जब शादी हो जाती है ना लड़कियों की, जब उनके ऊपर घर की जिम्मेदारी आ जाती है, तो उनके अंदर ये फीलिंग्स पता नहीं आती ही नहीं है कि खत्म हो जाती है कि अच्छे दिखना है। चाहे घर के अंदर भी अगर रह रहे हैं आप, तो भी तैयार होकर रहिए और हमेशा सच सवर के अगर रहेंगे ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पति आपको इग्नोर कर दें। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और अपने पति का अट्रैक्शन प्राप्त करने के लिए ना आपको सच सवर के तो रहना ही पड़ेगा। क्योंकि कोई भी हस्बैंड, कोई भी या फिर किसी का भी हस्बैंड, मतलब अगर मान लिया जाए, अगर किसी घर को अगर व्यवस्थित करके नहीं रखा जाता है तो घर किसी को पसंद आता है? अस्त व्यस्त घर किसी को पसंद नहीं आता है। ठीक वैसे ही जो नारियां अपने आप को खूबसूरत करके नहीं रखती हैं, अपने आप को मेंटेन करके नहीं रखती हैं लाइफ में, उन पर कोई ध्यान नहीं देता। क्योंकि अव्यवस्थित चीज पर ना कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन व्यवस्थित चीज जो होती है ना, वो लोगों को अट्रैक्ट करती है, लुभाती है, आकर्षित करती है, इम्प्रेस करती है और दीवाना भी बना लेती है। तो और जो दूसरी बात मैं आपको बताने वाली हूँ, पति को इम्प्रेस करने के लिए, पति भी जब ऑफिस से घर पर आए और जब भी ऑफिस से बाहर जाएं, तो हमेशा ध्यान रखिए, सारे काम छोड़ दीजिए आप, लेकिन 2 मिनट के लिए अपने हस्बैंड के साथ, अपने हस्बैंड को बाहर तक छोड़ने के लिए आप जाइए। और जब आपके हस्बैंड आने वाले हों, तो भी 2 मिनट पहले अपने हस्बैंड का खड़े होके वेट करिए। बहुत छोटी बात है, लेकिन हम क्या करते हैं? वेट करने में क्या है सोचते हैं ना हम, लेकिन बहुत कुछ है। इसी में ही तो राज छुपा है, इसी में ही गहराई छुपी हुई है हस्बैंड को इम्प्रेस करने की। और जब आपको पता चल जाए आपके हस्बैंड आने वाले हैं, या फिर ड्यूटी जाने वाले हैं, या ऑफिस जाने वाले हैं, तो समय निकाल के उनको छोड़ने के लिए जाइए, या फिर उनको गेट पे स्माइल के साथ वेलकम कीजिए, अंदर आइए। तो लेकिन हम यही चीजें हैं जो हम फॉलो नहीं करते हैं। हमें लगता है अब तो हो गई शादी, अब क्या इम्प्रेस करना है इस बंदे को, यही सोचते हैं ना। एग्जैक्टली हम यही सोचते हैं। हमें ये लगता है अब तो शादी हो गई, बहुत बड़ा महान काम कर लिया हमने, और अब हमें कोई इम्प्रेस नहीं करना एक दूसरे को, और कोई एक दूसरों को अहमियत देनी हम कर देते हैं, कम कर देते हैं देनी, और इसीलिए हमारे रिश्तों में खटास आ जाती है। और जो अगली बात है, पति की पसंद का बहुत ख्याल रखिए। देखिए, आपको खाना तो हर हाल में बनाना ही पड़ता है, लेकिन बेहतर होगा कि अपने हस्बैंड के हिसाब से भी हफ्ते में 1 या फिर 2 बार आप खाना बना लीजिए। जब आप खाना बना लेंगे अपने हस्बैंड के पसंद का, तो पूछिए
कैसा लगा खाना, मैंने आपके लिए ही बनाया था ये। आपके हस्बैंड को बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, वो खुद ही आपके बिना कहे ही तारीफ करेंगे। इसीलिए आपको खाना बनाने में मेहनत तो करना ही है, लेकिन मेहनत को और ज्यादा रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट लाने के लिए ना आपको अगले बंदे के हिसाब से भी खाना बनाना चाहिए। और जो अगली बात है, पति को अट्रैक्ट करने के लिए रोमांस की कभी कमी नहीं आए। अब रोमांस का मतलब यही नहीं है कि हमेशा एक दूसरे से चिपक के ही रहा जाए तो ही रोमांस होगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। रोमांटिक बातें करिए, हंसी मजाक करिए, तो इस तरीके की अच्छी फीलिंग आती है, अच्छी वाइब्स आती है। उनको छेड़िए उनकी गर्लफ्रेंड्स को लेकर के, अरे अच्छा, जैसे आपको कोई, आपके हस्बैंड को कोई मैसेज कर रहा हो या फिर जो भी है, फेसबुक में भी होता है ना, कभी फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है या हम भेजते हैं तो आपके हस्बैंड भेजते हैं, मतलब तो इन सब बातों से ना होता तो कुछ नहीं है, लेकिन इन्हीं सब बातों को लेके हल्का हल्का छेड़िए, आपके हस्बैंड को खुशी महसूस होगी और बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। पता है क्या फीलिंग आएगी? एक फ्रेंडली फीलिंग आएगी कि मेरी वाइफ तो मेरी वाइफ है ही, लेकिन उससे भी ऊपर बढ़ के मेरी वाइफ मेरी फ्रेंड भी है। और यही कमियां हम कर देती हैं, जो हम वाइफ होती है ना, हमारा रिश्ता, हम पता नहीं क्या सोचती हैं कि हमारा रिश्ता धोस जमाने का है, कि हम पत्नी है। नहीं, रिश्ते को धोस जमा के जबरदस्ती से हम किसी भी रिश्ते को निभा नहीं सकते। बेहतर होगा किसी के दिल में उतरने के लिए ना उसके अनुकूल भी सोचा जाए, उसके अनुकूल भी रहा जाए, तभी हम किसी के दिल में घर बना लेते हैं। और सारी उम्र जिसके घर में रहना है ना, उसके दिल में जगह बनाना हर स्त्री का अधिकार है और हर स्त्री का ये फर्ज होता है, ये धर्म होता है। इसीलिए अपने हस्बैंड को समय समय पर सरप्राइज भी देते रहिए। आपके हस्बैंड को बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि मैं आज आपके लिए टी शर्ट लेके आई हूँ आपकी फेवरेट कलर का, तो ये सारी चीजें आप सोचेंगे कि मुझे तो पता तो है, लेकिन क्या आप करती हैं? तो यही सब चीजें हैं, बस कुछ अलग से एफर्ट नहीं लगाना है, कुछ नहीं ज्यादा खर्चा करना है हमें, लेकिन इन्हीं छोटी छोटी बातों को घुमा फिरा के पेश करने का अंदाज अलग करना है बस। और अगर आपके हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो हल्के हल्के, मतलब जो कहते हैं कि हल्की सी प्यारी सी मुस्कान के साथ अपने हस्बैंड को कभी कभी आप वीडियो कॉलिंग भी कर सकती हैं, बहुत अच्छी फीलिंग आएगी आपके हस्बैंड को। और स्टिकर्स वगैरह भेजिए, मैसेज वगैरह, मतलब रोमांस में यही सब चीजें हैं। मतलब अगर ये चीज हमेशा रहेगी ना तो रिश्ते में कभी बोरियत आती ही नहीं है। इसीलिए आपको अपने रिश्ते में हमेशा ताजगी बनाए रखने के लिए कुछ एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा। और यही सब चीजें हैं जो हम नहीं करते हैं और अपने हस्बैंड को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए इन सब चीजों में से अगर कोई एक भी अगर आपने फॉलो कर दिया ना, तो मेरा दावा है कि आप जो है ना अपने हस्बैंड को अट्रैक्ट, इम्प्रेस कर पाएंगी। और अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको इन सभी बातों में से सबसे अच्छा क्या लगा, कौन सा हिंट सबसे अच्छा लगा जिसको आप फॉलो करना चाहते हैं। और कमेंट जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में राधे राधे जरूर बोल दीजिएगा। और जय श्री राम, जय श्री राम, बाय बाय माय गाइस।